चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 हम 1 और 2 बना चुके थे। चलिए हम क्वेश्चन 3 लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ का अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। तो जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने देख लिया था। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। तो ध्यान से सुनोगे, यह क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन बना ही लोगे, अगर नहीं समझ में आए तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, तो एकदम हम सिंपल वे में समझाते हैं और ध्यान से सुनोगे। ठीक है, ध्यान से समझोगे क्वेश्चंस क्या कहता है। आकृति 12.3 ध्यान सुनना बाबू। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ठीक है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। केंद्र से बाहर कितने क्षेत्र हैं? 5 क्षेत्र हैं। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। ठीक है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। मतलब जिनसे क्या किए जा सकते हैं? अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन 5 क्षेत्रों में गोल्ड का जो क्षेत्र है उनका व्यास 21 सेंटीमीटर है। सॉरी, कितना है? 21 सेंटीमीटर है। और प्रत्येक अन्य पट्टी की जो चौड़ाई है वह 10.5 सेंटीमीटर है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एकदम सिंपल वे में ध्यान सुनना। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को देखो थोड़ा सा, कैसे हम बताते हैं। तो क्या बोला? केंद्र से बाहर कितने क्षेत्र? 5 क्षेत्र। समझना गौर से बाबू। ये हो गया केंद्र किसका? गोल्ड का। किसका? गोल्ड का। तो यहां लिखते हैं गोल्ड। और इस गोल्ड के बाद कितने क्षेत्र हैं? 5। ध्यान सुनना। गोल्ड, रेड, उसके बाद ब्लू, ब्लैक और वाइट। गोल्ड का व्यास दिया हुआ है। गोल्ड का व्यास दिया हुआ है। कितना दिया व्यास इसका? इसका व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। और अन्य पट्टी की जो लंबाई है गोल्ड के बाद जो भी पट्टी है, हर एक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। तो बताओ इस रेड का जो पट्टी है कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्लू का भी कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्लैक का भी कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद वाइट कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि हर एक पट्टी की जो चौड़ाई है वह 10.5 सेंटीमीटर है। तो हमें हर एक क्षेत्र का क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद ब्लू का, उसके बाद ब्लैक का, उसके बाद वाइट का। आने की बारी बारी से हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम सबका त्रिज्या मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? त्रिज्या। अगर हमें त्रिज्या मालूम हो जाए तो क्षेत्रफल निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना। तो क्या दिया है? जो दिया है उस चीज़ को पहले हम लिख लेते हैं। ध्यान सुनोगे
तो दिया है क्या दिया है? गोल्ड का व्यास। तो लिखना है गोल्ड का व्यास, यानी गोल्ड वाले क्षेत्र का क्या दिया जी? व्यास, यानी डी कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। क्या दिया जी? 21 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका त्रिज्या क्या होगा? जब व्यास 21 है तो त्रिज्या क्या होगा? आपको बताए हैं त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी? D/2, आने की व्यास का आधा होता है। तो चलो हम इसका निकालते हैं, गोल्ड का मतलब गोल्ड की त्रिज्या क्या होगा? इसको R ले लेते हैं, तो D/2 तो 21/2 कट गया, कितना गया? 10.5। अब देखो नो, जो गोल्ड की त्रिज्या है वह 10.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 10.5 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझोगे, इस सवाल को ध्यान से समझोगे। उसके बाद क्या दिया है? प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई लिखना है। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी दी हुई है? 10.5 सेंटीमीटर। क्या दी हुई है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं रेड की त्रिज्या। रेड की त्रिज्या, ध्यान से सुनना, रेड की त्रिज्या, इसको ले लेते हैं R1। क्या लेते हैं? R1। इसको हमने सिर्फ R माना, इसको क्या लिए? R1। ध्यान सुनना, पहले समझो उसके बाद सवाल बनाओ। जब तक समझ में नहीं आएगा तो सवाल नहीं बनेगा। ध्यान समझना। अब बताओ, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं ना। और इसका अब यहाँ देखिए, गोल्ड का केंद्र से लेके रेड का क्या जी? परिधि को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। ये क्या हो गया? रेड की त्रिज्या। तो रेड की त्रिज्या जो पट्टी है वो कितना है? 10.5। तो यहाँ गोल्ड की जो त्रिज्या कितना है? 10.5, और रेड का जो पट्टी है वह है 10.5। तो दोनों को जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा? टोटल रेड की त्रिज्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेड की त्रिज्या आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 10.5 प्लस 10.5। क्या? ध्यान सुनना, जब 10.5 गोल्ड की त्रिज्या है तो 10.5 क्या है जी? पट्टी की चौड़ाई है। दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया? रेड की त्रिज्या आ गया। तो क्या को त्रिज्या हो गया? देखो 10.5 कितना? 2 बार है, तो इसको हम ले लेंगे 2R। क्या ले लेंगे? 2R। ध्यान सुनना, तो R1 पर कितना गया जी? 2R। कितना गया? 2R। उसी तरह हमें निकालना है ब्लू का। किसका निकालना है? ब्लू का। ब्लू वाले क्षेत्र का त्रिज्या, तो सीधे लिख दो ब्लू की त्रिज्या। तो इसको ले लेते हैं R2। क्या लेते हैं? R2। तो क्या करेंगे? 10.5 जोड़ना है गोल्ड का, प्लस 10.5 जोड़ना है किसका? रेड का पट्टी चौड़ाई, फिर 10.5 किसे जोड़ना है? ब्लू का जोड़ना है ना जी। तो बताओ ये कितनी बार आया? 10.5 10.5 3 बार। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3R। क्या लिखेंगे? 3R। तो हमें बताओ ब्लू की त्रिज्या आ गया। क्या आ गया जी? 3R। कितना आ गया? 3R। उसके बाद हमें निकालना है ब्लैक की त्रिज्या। ब्लैक की त्रिज्या, इसको लेते हैं R3। तो सेम उसी तरह करना है। 10.5 किसका है? गोल्ड का है। फिर रेड का देते हैं 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। तो बताओ कितने बार आया जी? 10.5। तो 4 बार। तो इसको लिखो 4R। क्या लिखो? 4R। ठीक है, चलो यहां तक पहले आप इसको उतार लीजिए। हमने गोल्ड की त्रिज्या जो माना है वो R है, और रेड की त्रिज्या क्या लिए है? R1,
और ब्लू की R2 और ब्लैक R3। तो R1 कितना है जी 10.5, R कितना 10.5, R2 कितनी, R1 कितना है जी 2R, और R2 कितना है जी 3R, और R3 कितना है 4R। ये किसकी त्रिज्या 4R, तो ब्लैक की, और ब्लू की 3R, और रेड की 2R। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हटा दे इसको। चलिए, चलो हमने ब्लैक तक की त्रिज्या ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें निकालनी है व्हाइट की त्रिज्या। किसकी? व्हाइट की। तो लिखो व्हाइट की त्रिज्या, इसको ले लेते हैं क्या जी R4। तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। तो यहाँ देखिए यह कितने बार आया जी 1 2 3 4 और प्लस 10.5। तो यहाँ देखिए गोल्ड की त्रिज्या 10.5, रेड की पट्टी की चौड़ाई 10.5, ब्लू की 10.5, ब्लैक की 10.5 और व्हाइट की 10.5। हमने सारे को क्या किया? जोड़ दिया। क्या किया? जोड़ दिया। ध्यान सुनना। तो यह कै बार आया है? देखो तो 5 बार। तो अब बताओ हमें R4 कितना गया? 5R। कितना गया? 5R। एकदम इजी तरीका से बता रहे हैं, देखना बाबू। तो चलो हमें सबकी त्रिज्या हमें मालूम हो गई। अब रहा क्या? हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालते हैं बारी बारी क्षेत्रफल। तो लेते हैं गोल्ड का क्षेत्रफल। लिखो गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान समझना। तो हमने क्या किया कि गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो बताओ, तो गोल्ड वाले क्षेत्र का जो क्षेत्रफल निकालना है वह किस आकार का है? तो वृत्त के आकार का है। तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ठीक है, इसमें पाई का कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक है, इसीलिए आप पाई का मान क्या लोगे? 22/7 लोगे। क्या लोगे? 22/7 लोगे बाबू। तो चलो लिखते हैं πr²। तो पाई का मान क्या बताया अभी हम? 22/7 गुना R कितना था बताओ तो? गोल्ड का 10.5 गुना 10.5 2 बार है, तो हमने इसको 2 बार लिख दिया। अब देखो ये कट रहा है ना 7 से, कितना बार में? जल्दी बताओ। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। ठीक है, 15 सत्ते 105। कोई दिक्कत? तो चलो अब गुना कर दो। तो 22 गुना 1.5 गुना 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ कितना आएगा? तो 346.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। गुना करके देख लीजिए कितना आंसर आता है इसको। ठीक है, गुना कीजिए, इसका आंसर कितना आता है चेक कर लीजिए। गुना सही है क्या है देखो। ठीक है, तो बाबू हम तो लिख दिए, लेकिन तुम लोग गुना करके लिखोगे। ठीक है, तो चलो हमें गोल्ड का क्षेत्रफल पता हो गया। अब हमें निकालनी है रेड का क्षेत्रफल। किसका जी? रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अब बताओ नो, अगर कोई तुम्हारा घर में घुसा हुआ है, क्या है? घुसा हुआ है। अगर हम कहें कि बताओ नो तुम्हारा घर का क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ, तो तुम कैसे बताओगे? जल्दी बताओ कैसे बताओगे? तब तुम यही ना करोगे जो तुम्हारा घर में घुसा हुआ है उस एरिया को वहाँ से
कट कर दोगे, यानी कि बाहर फेंक दोगे, जो बचेगा वह तुम्हारा एरिया होगा। तो ठीक उसी तरह हम यहाँ करेंगे कि रेड का घर में क्या घुसा हुआ है, गोल्ड घुसा हुआ। क्या घुसा हुआ है, गोल्ड घुसा हुआ। तो हम गोल्ड को बाहर उठा के फेंक देंगे। तो चलिए लिखते हैं, रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अब बताओ रेड में क्या है, एक तो रेड खुद है और उसके साथ क्या घुसा हुआ जी, उसके अंदर में एक गोल्ड घुसा हुआ है। ठीक है, तो दोनों क्या है जी, आपका वृत्त है। तो लगाइए पाई आर 1 का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। अब ये पहले बताओ, हमने गोल्ड की त्रिज्या क्या माना था, R1 माना था, और गोल्ड की त्रिज्या क्या माना था, R, और रेड की त्रिज्या R1 लिया था। तो अब बताओ पाई R1 किसका है, R1 जैसे आ गया तो समझ जाना कि ये किसका है, तो रेड का क्षेत्रफल है। और पाई आर स्क्वायर किसका है, तो गोल्ड का है। तो हम देखो यहाँ क्या कर रहे हैं कि रेड में से गोल्ड को उठा के फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ध्यान सुनना। तो अब बताओ कि कॉमन क्या आ रहा है, पाई। तो हम कॉमन पाई ले लेते हैं। तो क्या है, R1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो अब बताओ नो, R1 कितनी त्रिज्या है, R1 की 2 त्रिज्या है। कितनी त्रिज्या है, 2। तो यहाँ लिखिए 2R का स्क्वायर माइनस। अब यह बताओ गोल्ड की कितनी त्रिज्या है, सिंगल 1। तो यहाँ क्या लिखिएगा, R की, क्या लिखिएगा, R। तो यहाँ लिखिए R का स्क्वायर। क्या लिखिएगा, R का स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्योंकि इसकी त्रिज्या सिंगल है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्या होता है। तो 2R गुना 2R कितना हो गया, 4R का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, अब ये घट गया तो कितना बचा, तो पाई 3R स्क्वायर। तो बताओ पाई 3 पाई R स्क्वायर, 3 को इस तरफ खींच लिए तो क्या आ गया, 3 पाई R स्क्वायर। अब बताओ नो पाई R स्क्वायर किनका है, क्षेत्रफल गोल्ड का। और गोल्ड का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला था, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हम 3 से गुना कर देंगे तो क्या रेड का नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो लिख दीजिए, तो 3 गुना 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना गया, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम गुना कर लोगे, ठीक है, हमने गुना कर दिया, कितना आया 1039.5। देख लीजिए, 5 या 15 की 5 बचा कितना, 1 4 18 19 1 4 12 13 3 9 1 10। क्लियर। तो चलिए गोल्ड का भी आ गया और रेड का भी त्रिज्या क्षेत्रफल आ गया। अब हमें किसका निकालना है, ब्लू का। किसका निकालना है, तो ब्लू का। अब बताओ फिर वही सेम कंडीशन कि ब्लू वाले घर में क्या है, आपका रेड है, उठा के फेंक दो ना। तो पहले इसको यहां तक लिख लीजिए, हो गया। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं, हटा दे। अगला क्या है, ब्लू। ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ब्लू में क्या घुसा हुआ, रेड। तो रेड को निकाल दो। तो बताओ पाई आर। तो बताओ हमने ब्लू की जो त्रिज्या माने थे वो क्या माने थे, R2। क्या लिए थे, R2। तो ये क्या लिखेंगे, R2 का स्क्वायर माइनस रेड का R1, तो R1 का स्क्वायर। तो कॉमन क्या आ रहा जी, पाई। तो बताओ R2 कितना था जी, जल्दी बताइए, R2 कितना था, 3R, यही ना जी।
तो लिखिए 3r का स्क्वायर माइनस r1 कितना था जी 2r, कितना था 2r का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो पाई पाई कॉमन हो गया, 3 3 9 r स्क्वायर माइनस 2 2 4 r स्क्वायर, तो कितना गया पाई घटाओ कितना बचा 5r स्क्वायर। तो 5 उधर लेके आ जाइए, 5 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बताओ पाई आर स्क्वायर मान कितना आया है 346.5, तो गुना कर दीजिए। तो 5 गुना 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताओ कितना होगा 25 25 54 30 30 30 2 32 32 अब 5 24 3 23 20 3 23 अब 5 3 15 2 17, यानी कि 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको जल्दी से आप लिखिए, बहुत इजी है नो, अगर समझ जाओगे ना तो बहुत इजी है, तो हमको लगता नहीं है कि इसमें फंसोगे। चलो इसको पहले उतारो, हो गया, हटा इसको। चलो इसको हटाते हैं। अब लेना हमें किसका जी ब्लैक का, किसका लेना है तो ब्लैक का हो जाएगा, ठीक है नीचे हो जाएगा। तो लेते हैं ब्लैक का, ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बताओ ब्लैक का क्षेत्रफल तो वही होगा क्या पाई स्क्वायर। तो इनकी त्रिज्या क्या माने थे r3, तो क्या रहेंगे r3 का स्क्वायर माइनस उसके बाद ब्लू का देख लो क्या है ब्लू का, तो पाई r2 का स्क्वायर, क्योंकि ब्लू की त्रिज्या जो है वो क्या माने थे r2 माने थे, और ब्लैक का r3। तो बताओ तो कॉमन क्या आ रहा जी पाई कॉमन आ रहा, तो पाई कॉमन ले लिए। तो बताओ r3 कितना त्रिज्या इसका जी, जल्दी बताओ r3 कितना है, तो 4r है, कितना जी 4r है स्क्वायर माइनस r2 कितनी त्रिज्या r2 का, तो 3r, तो 3r का स्क्वायर कर दो। तो पाई इंटू पाई ले लो, तो 4 चौके 16 r स्क्वायर माइनस 3 3 9 r स्क्वायर। तो पाई इंटू कितना बचेगा जी 7 7r स्क्वायर, तो 7 गुना पाई r स्क्वायर। क्लियर? अब बताओ पाई आर स्क्वायर का मान कितना आया है 346.5, तो यहाँ लिखिए 7 गुना 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना कर दीजिए। तो 7 5 35 के 5 बचा कितना जी 3 42, 7 6 के 42 और 3 45, 45 के 5 बचा कितना जी 4, 7 चौका 28 4 32, 32 का 2 बचा कितना जी 3 7 21 21 और 3 कितना होता है जी जल्दी बताओ 24 24 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको उतारिए। चलिए फटाफट उतारिए इसको। अब लेते हैं किसका जी व्हाइट का, किसका व्हाइट का। तो लिखना है व्हाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो फाई आर। तो बताओ व्हाइट की त्रिज्या क्या माने थे r4, तो r4 का स्क्वायर माइनस पाई। अब बताओ ब्लैक की त्रिज्या क्या माने थे r3, तो r3 का स्क्वायर। तो कॉमन क्या रहा जी पाई ले ली कॉमन, ठीक है।
तो अब बताओ ब्लैक की त्रिज्या क्या माने थे 4, तो कितना 4 कितना था जी 5r, 4 कितना था जी 5r, तो 5r का स्क्वायर माइनस r3 बताओ कितना था r3 4r, कितना था जी 4r, तो 4r का स्क्वायर। क्लियर। तो पाई इंटू कितना हो गया 25 25, तो 25r स्क्वायर माइनस 4 चौके 16r स्क्वायर, तो पाई इंटू कितना बचा जी 25 में से 16 गया कितना बचा जल्दी बताओ 9, तो 9r स्क्वायर, तो 9 शुरू में ले लेते हैं पाई r स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर कितना है जी तो 9 गुना 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गुना कर दीजिए 9 5 से 45 के 5 बचा कितना जी 3 कि 4 बचा, ठीक है। 6 नमा 54 और 54 4 58, 58 के 8 बचा कितना 5, 9 चौके 36 और 5 41, 41 का 1 बचा कितना जी 4, 9 तिया 27, 27 4 31, यानी कि 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सारा का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। गोल्ड में से हमें यानी कि वाइट में से हमें ब्लैक को निकाल देना है, तो हमें वाइट का एरिया पता हो जाएगा। अगर हमें ब्लैक की एरिया निकालना है तो हमें ब्लू को हटाना होगा। अगर ब्लू का हमें क्षेत्रफल चाहिए तो रेड को निकालना होगा। अगर रेड का क्षेत्रफल चाहिए तो हमें गोल्ड को हटाना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक पहले लिख लीजिए। चलो हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।